अभी कुछ टाइम पहले रणवीर अलाहाबादिया का चैनल हैक हो गया था। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर लोग बिग बॉस में आने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हरकतें करते हैं। उस खजानी का नाम है जिसने उर्फी जावेद को एक अनपॉपुलर टीवी एक्टर से 12 करोड़ का मालिक बना दिया। दीपक कलाल, बड़ा पागल, लॉर्ड पुनीत, जोगिंदर और ध्रुव भाई ने तो इस कंट्री के सबसे ही पावरफुल पर्सन से पंगा ले लिया। गाड़ियों में सामान चढ़ाने का काम करते हैं। आप इसे इवलनेस या फिर विलनेस के साइड मत जोड़िए, मतलब आप ये ऐसा मत सोचिए कि ये करना बहुत ही गलत है। बिग बॉस इंडिया का मोस्ट पॉपुलर टीवी शो, लेकिन बिग बॉस का इतना पॉपुलर होने का कारण क्या है? क्या सलमान भाई? मैं आ जाऊं क्या? नहीं। तो आखिर ऐसा क्या वो एलिमेंट है जो बिग बॉस को पॉपुलर बनाता है? दैट इज कंट्रोवर्सी एंड अटेंशन। ये दोनों जो एलिमेंट हैं ये मिलकर ही बिग बॉस को सबसे पॉपुलर टीवी शो बनाते हैं। तभी तो लोग बिग बॉस में आने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हरकतें करते हैं कि उन्हें कैसे ना कैसे एक बार बिग बॉस में जाने का मौका मिल जाए, और दैट इज द खेल ऑफ अटेंशन। क्योंकि जब वो बिग बॉस में जाते हैं तो उन्हें लोग जानने लगते हैं और उन्हें मिलती है अटेंशन। इन्हीं में से एक है उर्फी जावेद। उसे पता था कि अटेंशन उस खजाने का नाम है जिसने उर्फी जावेद को एक अनपॉपुलर टीवी एक्टर से 12 करोड़ का मालिक बना दिया। मैं आपको बता दूं, मैं उर्फी जावेद को ये रिश्ता क्या कहलाता टीवी शो से जानता हूँ। मतलब जब उर्फी ये सब अजीब चीज़ें नहीं करती थी तब भी मैं उसे एज अ एक्टर जानता था कि दैट इज़ वेरी गुड एक्टर जो अच्छी खासी एक्टिंग कर लेती है। लेकिन क्या ये अटेंशन का खेल सिर्फ उर्फी ने खेला है? नहीं। दीपक कलाल, बड़ा पागल, लॉर्ड पुनीत, जोगिंदर और आप सबके और मेरे भी फेवरेट रणवीर सिंह, और यहीं से निकल के आता है द 40th लॉ पावर बुक का लॉ नंबर 6, ग्राउंड अटेंशन ऑल कॉस्ट। हेलो जी। तो आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ही अटेंशन के इस खेल को समझ पाते हैं और अपने आप को एक फेमस और अच्छा खासा एक फैन बेस बिल्ड कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ धूल में ही मिल जाते हैं? और वो अटेंशन का खेल है फर्स्ट बिल्ड रेपुटेशन देन अप्लाई दिस रूल। मतलब पहले आपकी एक रेपुटेशन होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की, उसमें मुझे लगता है कि ये शायद प्रॉपर प्लानिंग भी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आपको लोगों के सामने अटेंशन के लिए कुछ ना कुछ बीच बीच में कुछ उल्टा सीधा करते रहना ही होता है। तो मैंने देखा है कि अभी कुछ टाइम पहले रणवीर अलाहाबादिया का चैनल हैक हो गया था। तो ये शायद रैंडमली ही चीज़ भी हो सकते हैं या फिर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। रणवीर अलाहाबादिया एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर हैं, तो ऑफ कोर्स उन्होंने ये वाली बुक ज़रूर पढ़ी होगी, तो वो शायद इसका यूज़ भी कर रहे हों या नहीं भी। उनकी एक रेपुटेशन ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है, तो अगर वो कुछ नेगेटिव भी करते हैं तो उन्हें शायद इसका ज़्यादा समय तक लॉस ना हो और लोग भूलकर उन्हें वापस से सपोर्ट करने लगे। और इसी लोग का अच्छे से यूज़ नहीं करते वो लोग जो धूल में मिट जाते हैं। इसका अनदर एग्जांपल बड़ा पागल्स, जोगिंदर एंड अदर जिनका नाम आपको याद भी नहीं। तो इनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका स्टार्टिंग से कोई फैन बेस ही नहीं होता। लोग इन्हें सिर्फ इसी चीज़ से जानते हैं। तो जब स्टार्टिंग में ये उल्टी सीधी हरकतें करते तब तो इन्हें अटेंशन मिलती रहती है, लेकिन उसके बाद फिर आपको और अटेंशन को बिल्ड करने के लिए और नई नई चीज़ें करते ही रहनी पड़ती हैं, और उसके साथ साथ आपको उन चीज़ों को वाइट वॉश करते भी आना चाहिए। वाइट वॉश मतलब उस नेगेटिविटी को आपको रेपुटेशन या फिर कुछ अच्छे काम करके उसे अच्छा करना आना चाहिए। रणवीर सिंह भी यही करते हैं। वो तभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अजीब और गरीब कपड़े पहनते हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं पहनते हैं। और आपको पता ही होगा अभी उनकी और दीपिका पादुकोण के बीच में कॉफ़ी विद करण के शो में कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो आखिर ये सब क्यों है? ये इसीलिए ताकि लोगों के सामने वो अटेंशन में रहें, लोग उन्हें जानें, और वो अपनी मूवी के थ्रू, अपनी एक्टिंग स्किल के थ्रू जब उनकी मूवी आती हैं तो उसमें वो उस चीज़ को व्हाइट वॉश कर देते हैं। तो जो लोग भी उन्हें एज़ अ नेगेटिव पर्सन जानता होगा, तो जब वो पर्सन मूवी देखेगा तो उसका माइंडसेट बदल जाएगा। जैसे बड़ा पागल हो गई,
दीपक कलाल, जोगिंदर ये आए और चले गए। क्यों? क्योंकि ये अटेंशन के खेल को समझ नहीं पाए। लेकिन उर्फ़ी जावेद ने इस खेल को समझ लिया कि आपको कुछ ना कुछ हर एक मंथ में कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी या फिर कुछ ना कुछ ऐसे अजीब करना ही होगा ताकि लोगों की आँखों के सामने आप बने रहें। क्योंकि लोगों को आपको जानना ज़रूरी है, वो पॉज़िटिव वे में हो या नेगेटिव, दैट इज़ नॉट। तो अब आप बोलोगे हर्ष इससे हमें क्या फ़ायदा और इसका यूज़ क्या हमारी लाइफ में है? हाँ, क्योंकि आप भले ही एक सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर जॉब करना चाहते हो तो आप अपने सीनियर को या फिर आपका जो इंटरव्यू उसे अटेंशन देके उससे गुड फीलिंग प्रोवाइड कर सकते हो जो आपको इंटरव्यू में फ़ायदेमंद होगी। अटेंशन का यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट को पॉपुलर कर सकते हो जिससे आपको बिजनेस में फ़ायदा होगा और डिफरेंट डिफरेंट वे आप अप्लाई कर सकते हो इस हिसाब से। इलेक्शन 2024 जिसका बिग बॉस से कोई लिंक नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स किसे हुआ है? मोदी जी को? नहीं। बीजेपी को? नहीं। कांग्रेस या अदर पार्टी को? नहीं। ध्रुव राठी। अगर आप ध्रुव राठी के चैनल पर जाएंगे और उनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में उन्होंने मोदी जी को एज अ डिक्टेटर बताया है। तो यहीं से निकल के आता है द लॉ 6 का पार्ट 2, यू टारगेट ऑलवेज मोर देन पावरफुल पीपल टू यू। मतलब आपको हमेशा उन लोगों को टारगेट करना है जो आपसे पावरफुल हो। और ध्रुव भाई ने तो इस कंट्री के सबसे ही पावरफुल पर्सन से पंगा ले लिया। आप इसे इवलनेस या फिर विलनेस के साइड मत जोड़िए। मतलब आप ये ऐसा मत सोचिए कि ये करना बहुत ही गलत है या फिर इससे हम दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं। नहीं, ये सोसाइटी और नेचर के कुछ लॉ हैं, कुछ नियम हैं जिनका यूज़ अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको इनका यूज़ करना ही पड़ेगा। और अगर आप इनका यूज़ नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आप पर यूज़ करेंगे। दैट इज़ द रियलिटी एंड दैट सोसाइटी वर्क्स। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आई हों और मैं मिलता हूँ फ्यूचर में, तब तक के लिए अनंता।